अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से खैरियत से घर में सेफ़ होंगे, ठीक है। एंड आई आल्सो होप दैट यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कोविड-19 बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें, ठीक है, इस पेंडेमिक की वजह से। तो इसी वजह से तो आप लोगों के लिए वी आर गिविंग दिस लेक्चर्स ऑनलाइन, ताकि आप लोग घर में आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्ड, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द ओनली सोर्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर अस टू गिव लेक्चर्स, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। सो मूव ऑन टू आवर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने बायो की ब्रांचेस डिस्कस करनी है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बायो की ब्रांचेस डिस्कस की थी, लेकिन हम लोगों ने वो हाफ ब्रांचेस की थी। मैंने आपको सारी एक दफ़ा में नहीं पढ़ा दी, ताकि आप लोग इसको समझ सकें चीज़ को, ठीक है। तो आधी आधी करके हम लोगों ने की। तो आज जो बाकी की रह गई थी ब्रांचेस, आज हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले है आज की ब्रांच में पैलेंटोलॉजी, उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, फिर है सोशियो बायोलॉजी, फिर है पैरासाइटोलॉजी, देन है बायोटेक्नोलॉजी, फिर है इम्यूनोलॉजी, फिर है एंटोमोलॉजी एंड देन है फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो आज ये कुछ ब्रांचेस जो रह गई थी वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, पहले ब्रांच कौन सी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ब्रांच इज पैलेंटोलॉजी, ठीक है। तो पैलेंटोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब सबसे पहले पैलेंटोलॉजी, फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दैट आर बरीड अंडर द अर्थ, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ज़माने गुजर जाते हैं, साल सदियाँ गुजर जाती हैं, डेकेड्स गुजर जाती हैं। तो साइंटिस्ट जब रिसर्चर्स सर्च कर रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, तो वो हमें बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें बताते हैं ना जो कि पास्ट से रिलेटेड होती हैं, जो वो कहते हैं कि पहले पहले इस तरह से हुआ था। तो उनको कैसे पता चलता है? वो तो अब के लोग हैं, ठीक है, तो उनको पिछले दौर की, ये ज़माने की बात कैसे पता लग जाती है? तो वो सारी चीज़ें कैसे पता लगाते हैं? वो फॉसिल्स के ज़रिए से लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि पहले इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते थे, पहले इस तरह के जानवर होते थे, उनके पाँव ऐसे होते थे, तो उनको भी तो किसी तरह से पता लगता है ना, ठीक है। तो उनको फॉसिल्स के ज़रिए से पता लगता है कि पहले पहले ऑर्गेनिजम्स किस तरह के होते थे, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है। पाँव के निशानात होते हैं या उनके कुछ मटेरियल होता है जो कि ज़मीन के अंदर दब जाता है, ठीक है। जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं या वो ज़मीन के अंदर ही बरीड हो जाते हैं, तो वहाँ से उनके फॉसिल्स मिलते हैं और फिर वहाँ से साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रह सकता है, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि उसका कोई इन्वायरमेंट का उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट ही ना हो, ठीक है। हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो हमें वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की एयर, हमें विंड, उसका वाटर, हर चीज़ उसको हमें इफ़ेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो जब ये इफ़ेक्ट हो रहा होता है तो बाज़ दफ़ा ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है एंड सम टाइम दिस इफेक्टिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन देयर इज़ सम इंटरेक्शन बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड इट्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान कोई ना कोई लेकिन रिलेशनशिप बिल्ट हो जाता है। तो इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम जो बायो की ब्रांच यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। अब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी सोसाइटी में रह रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं सोशली, और हमारी कम्युनल लाइफ क्या है, हम किस तरह की कम्युनिटीज़ बना रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और हम उसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और हमारा क्या रिलेशनशिप है, इस तरह की जब सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं तो वो बायो की कौन सी ब्रांच कहलाती है? सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम लोग सिर्फ पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और वहाँ पे डिजीज़ भी समटाइम्स कॉज करते हैं। समझ आ गई मेरी बात की? बाज़ दफ़ा वो एक तो वहाँ से खुराक ले रहे होते हैं, वहाँ से शेल्टर ले रहे होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह रहे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे समटाइम डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। तो जब पैरासाइट्स की हम लोग स्टडी करते हैं तो वो बायो की कौन सी ब्रांच कहलाती है? पैरासाइटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी।
it deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. Okay, this is very advanced and very modern subject of biology and field of biology. ठीक है कि बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान में भी इस पे बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या चीज़ देखते हैं, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखें, बायो और टेक्नोलॉजी मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी। इट्स मीन कि जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। अब होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक हो गया। अब देखिए, आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल। इंसुलिन की एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है ना कि वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इंसुलिन हमें कहाँ से मिलती है? वो एक्चुअली हमें बैक्टीरिया से मिलती है, और बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। इट्स मीन कि हमें बहुत सारी ऐसी और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन और ड्रग्स हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती हैं, ठीक है, वहाँ से उसको ऑब्टेन करते हैं। तो वो जब हम लोग किसी अच्छे मकसद और अच्छी इंसानियत के फ़ायदे के लिए जब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यून का क्या मतलब होता है? मुदाफ़ियत, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स वो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हवा में रहते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते समटाइम्स, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट एनिमल्स को डिफरेंट वेज से इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो डिजीज़ भी उसके अंदर कॉज करते हैं। अब उन डिजीज़ को रेजिस्ट हमारी बॉडी कर रही होती है, ठीक है, एनिमल की बॉडी है तो वो डिजीज़ को रेजिस्ट करती है, और वो इस रेजिस्टेंस के लिए हमारे अंदर ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए से हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ियत, ठीक है। अच्छा, पता है क्या, आप लोगों ने देखा होगा जो बाहर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, आउटर कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम उन कंट्रीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन कंट्रीज़ के पीपल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमें ये छोटी मोटी बीमारियां इतने इफेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है, क्योंकि हमारे जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इम्यूनिटी के बारे में जितनी भी स्टडी करते हैं तो हम कौन सी ब्रांच के अंदर करते हैं? इम्यूनोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सिंपल सी बात है, एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जितने भी हशरात हैं जो ज़मीन पर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो फूड किस तरह से रहते हैं, ऑल अबाउट इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। लास्ट ब्रांच इज फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखें, आपको पता है कि बहुत सारी हम लोग ड्रग्स जो हैं वो एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी हमें मिलती हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये तो एक जनरल सी बात थी, लेकिन इन ड्रग्स का ह्यूमन की बॉडी के ऊपर, मैं एनिमल्स या प्लांट्स की बात नहीं कर रही, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। जब इन ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पर कोई भी इफ़ेक्ट होता है तो उसको हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब देखें, आपको पता है कि बहुत सारी ड्रग्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो हम पे नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, हमें बाज़ दफ़ा मेडिसिन से रिएक्शंस भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम लोग इसके ड्रग्स कहाँ से आती हैं, सारी चीज़ें, और फिर उसका ह्यूमंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बायो की कौन सी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी के अंदर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप लोगों ने अच्छी तरह से ये सारी ब्रांचेस याद कर लेनी है, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों से मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।